सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। आज हम कोटि रुद्र संहिता का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस संहिता में कुल 15 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 4 अध्यायों का श्रवण आज हम करेंगे। पहला अध्याय है द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम निर्देश। दूसरा, काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन। तीसरा, अत्रीश्वर का प्राकट्य एवं मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव। और चौथा, नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कोटि रुद्र संहिता। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम निर्देश। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। भूमंडल में अथवा अन्य स्थलों में जो जो प्रसिद्ध शुभ शिवलिंग विराजमान हैं, भगवान शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। संसार में कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूमंडल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकाल मोंकारे परमेश्वरम, केदारम हिमवत् पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्यां च विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालये। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण करने योग्य होता है। उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, मलेच्छ, अनत्यज अथवा नपुंसक कोई भी हो, वे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के फल का वर्णन किया गया। अब इसके अनंतर इनके
उपलिंगों का वर्णन भी यहाँ विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमय ही जानना चाहिए। वह सदा शिव की निवास स्थली मानी गई है। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त, कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमधेश्वर इत्यादि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपयेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन किया। अत्रीश्वर का प्राकट्य एवं मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है। उसके पूर्व में कटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में एक अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में साक्षात शिवजी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। सूत जी आगे कहते हैं, हे शिष्ट ऋषियों, चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसूया के साथ अति कठिन तप करते थे। मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थिर हो समाधि में लीन हो गए तथा आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। पतिव्रता अनसूया प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। उन अत्रि की तपस्या तथा अनसूया के शिव आराधना से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे अत्रि के शिव आराधना और अनसूया की पति सेवा की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहां स्थित रहे। एक दिन अनसूया जी पति के लिए जल लाने वन की ओर जा रही थी। उनकी उस पति भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम्हारे धर्म आचरण और शिव आराधन से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहती हो उसे मांगो। तब अनसूया जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें। गंगा जी बोली, हे अनसूये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन और अपने स्वामी की वर्ष भर की सेवा का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। ये वचन सुनकर अनसूया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा को दे दिया। अनसूया के इस महान पातिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। वे सदाशिव अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी भी अपनी माया से वहां स्थित हो गईं, जो मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुईं। नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर की उत्पत्ति एवं महात्म्य आपसे कहा, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण कर भक्ति को बढ़ाने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे सुव्रतों, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं
उनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं वे शिव स्वरूप हैं। भोग एवं मोक्ष को देने वाले कई प्रमुख शिवलिंग वहां स्थित हैं, जिनमें नंदिक देव संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। जो रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदीकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऋषि गणों के पूछने पर सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायवी मूढ़ नामक दुष्ट असुर काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया तथा तपस्या करती हुई उस सुंदरी स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया। अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर डराने लगा। तब शिव परायणा वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो शिव नाम का जप करती हुई अपने धर्म की रक्षा के लिए शिवजी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए सदाशिव वहीं प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उस दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा, वर मांगो। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषिके, तुमने जो जो वर मांगे उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिवजी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहां पहुंच गए और प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उससे कहा, हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। गंगा जी का वचन सुनकर उस साध्वी ने इसे स्वीकार किया। शिवजी भी उसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्णांश से प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो गया, जहां शिवजी नंदिकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण करती है। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।